हरे कृष्णा। भारत लगभग 150 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। वर्ष 1947 में अंततः इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आखिरकार अंग्रेज हमारे देश से चले गए और प्रशासन हमारे हाथ में आ गया। भारतीय नागरिकों और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सामूहिक प्रयास सफल हो गए थे। यह वास्तव में एक बहुत ही खुशी का समय था, क्योंकि हम भारतीयों ने सोचा था कि हमारी समस्याएं अब समाप्त हो गई है। भारतीय स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके त्याग, उनकी जीवन शैली और ऐसे ही मिलते जुलते टॉपिक्स पर आपको सैकड़ों वीडियोस इंटरनेट पर मिल जाएगी और उन पर वीडियोस बनाना भी चाहिए। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है? क्या आज हम पर किसी का राज्य नहीं? क्या आज हम किसी के अधीन नहीं हैं? सच्चाई तो ये है कि आज भी हम किसी के वश में हैं, किसी के अधीन हैं, और ये उतना ही खतरनाक है जितना अंग्रेज़ों के समय था। आज हम सब वश में हैं। हमारे अस्थिर मन के, हमारे इंद्रियों के भोग करने की हमारी इच्छा 24 घंटे हम पर अपना साया डालकर बैठती है। एक पल के लिए भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ती। अब सोचिए, क्या हम वाकई स्वतंत्र हैं? आर वी रियली इंडिपेंडेंट? चलिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा हो या नौकरी करने वाला कोई युवा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यानी 24 घंटे व्यक्ति लगातार उन एक्टिविटीज़ में लगे रहने की कोशिश करता है जो उसे खुशी दे सकती है। जैसे लोग फिल्म्स देखते हैं, बढ़िया बढ़िया होटल्स में खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के कुछ पल पाने के लिए बहुत सी अनुचित चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे सिगरेट, दारू, शराब, जुआ, मांसाहार। लेकिन बात वही है कि इन कार्यों से मिलने वाला आनंद बहुत ही टेम्पररी होता है और चंद मिनटों में ख़त्म हो जाता है। फिर भी मनुष्य इसी के पीछे भागते रहता है। तभी तो यदि किसी शराबी को शराब से होने वाले 10 नुकसान बताएं तो वो शराबी शराब से होने वाले 100 फ़ायदे गिनाने लगता है, ऐसे फ़ायदे जिसका अनुभव वो स्वयं करता है। ऊंट जो होता है वो कटीली झाड़ियों का खाता है, और यदि आप उसे कभी इन कटीली झाड़ियों को खाते हुए देखेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे, क्योंकि वो उसे इतने मज़े से खाता है जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। आखिर इतना स्वाद कैसे और किसका? वास्तव में जब ऊंट इन झाड़ियों को खाता है तो उसकी जीभ में से जो खून आने लगता है और वो अपने उस खून की मिठास को समझता है कि ये झाड़ियों का स्वाद है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अनंत जन्मों से अपने सेंसेस के गुलाम बनकर फिर रहे हैं, उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, और उस थोड़ी सी टेम्पररी खुशी के सामने जो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर पर्दा गिरा रहे हैं। लेकिन क्या नुकसान? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि केवल एक ऐसा व्यक्ति जो ये जान लेता है कि वो ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, एक ऐसा व्यक्ति जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो, अपनी इंद्रियों को केवल मेरी सेवा में लगाता है, केवल वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और अंग्रेज़ों के नियंत्रण में नहीं हैं? क्योंकि आज भी लोग पश्चिमी संस्कृति को बड़े चाव और उत्सुकता से अपना रहे हैं। पश्चिमी वेब सीरीज़, फिल्में और शो आज भी भारत के नागरिकों और उनकी मानसिकता पर डेरा डालकर बैठे हुए हैं, जिससे व्यक्ति की पूरी लाइफस्टाइल प्रभावित होती है। खान पान से लेकर पहनावे तक और पहनावे से लेकर मानसिकता तक, सब कुछ अभी भी पश्चिमी संस्कृति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इंद्रिय भोग के पीछे भागने के कारण मनुष्य अनंत समय तक जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण आज भी व्यक्ति दुनिया में हर वो चीज़ करने को तैयार है जिससे उसे थोड़ी सी खुशी मिले। तो आइए ये समझने का प्रयास करें कि भगवान श्री कृष्ण आनंद और खुशी के स्रोत हैं, और हम केवल उनकी सेवा करके खुश रह सकते हैं, ना कि अपनी इंद्रियों के गुलाम बनकर और अपनी इंद्रियों की सेवा करके। और हमारे अस्थिर मन और व्याकुल इंद्रियों से लड़ना बहुत आसान हो जाता है यदि हम एक सच्चे और प्रामाणिक गुरु के शरण में हो। श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु जो 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए और अनेकों परेशानियों से जूझते हुए भी अमेरिका के हिप्पियों को जीवन को बदल दिया और उन्हें भगवान का शुद्ध भक्त बना दिया।
आइए आज हमारे 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करें। किसी प्रामाणिक गुरु की शरण लें और पश्चिमी मानसिकता से लड़ने का प्रयास करें। आइए हम अपने धर्म ग्रंथों, अपने शास्त्रों को अपनाएं, अपने कल्चर से जुड़े रहें और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जिएं, ताकि हम जन्म मृत्यु के दुष्ट चक्र को समाप्त कर सके और श्री कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश कर उनकी सेवा कर सके, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ खुशी शाश्वत है और दर्द का कोई अस्तित्व नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।